आप सबसे पहले मेरे साथ ये बबलू बॉट को देख सकते हैं। ये एक प्रकार का घास होता है। कुंड खाते की हमारी एक परंपरा है कि भगवान विष्णु ने बाल रूप रखा और शिव की यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भगवती है वो सबको बता रही है कि इस स्थान पे कुंड गज किया जाएगा। अपने यज्ञ स्थल पे पहुंच चुकी है और यज्ञ आज से शुरू हो जाएगा। और आप मेरे साथ यहाँ पे इस मूर्ति को देख सकते हैं जो कि यज्ञ पुरुष है, जो भेद शून्य है, जो खेद शून्य है, जो अखिल विश्व के भाग्य विधायक त्रिलोकीनाथ की भी अधिष्ठात्री स्वामिनी है। उस परा अम्बा जगदम्बा के कमल चरणों में बारंबार वंदन, कोटि कोटि प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को मैं ऐसे दिव्य दर्शन कराती हूँ जो शायद ही कई सालों तो क्या कई दशकों तक शायद ना हो पाएँ। तो मेरा विश्वास है कि जिन तक भी ये मेरी वीडियो पहुँचेगी निश्चय ही वो भाग्य के धनी होंगे और निश्चय ही उन्होंने पूर्व में कोई पुण्य कर्म किए होंगे। तो मेरे साथ इन दिव्य दर्शनों को करने के लिए इस वीडियो में जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप भी इस पुण्य के भागी बनिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य दर्शनों को प्राप्त कर सकें। और सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को ले चलती हूँ मैं गरुड़ दर्शन के लिए, जहाँ पे गरुड़ कौथिक हो रहा है, किस प्रकार से क्या क्या कार्यक्रम हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिस बबलू बोट के कारण इस दीवारा यात्रा को निकाला गया, तो वो उस बोट को यहाँ पे काटा जा रहा है। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़कर देख सकते हैं।
आप मेरे साथ वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं माँ चंडिका नारी देवी को, उनके अहरवालों को, अन्य सेवादारों और भक्तों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भगवती है वो सबको बता रही है कि इस स्थान पे कुंड गज किया जाएगा। वो सुनिश्चित स्थान बताती है माँ चंडिका अपने दिव्य शक्ति से। और उसके बाद जो इसमें कुंड खाती करते हैं वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा की जाती है या किसी साधु संत के द्वारा यहाँ पे कुंड खाती किया जाता है। और इस विषय में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कुंड खाती को करता है तो उसकी मृत्यु कहते हैं 6 महीने या साल भर के अंतराल में हो जाती है। और इसीलिए उसको मृत्यु के पश्चात दिए जाने वाले सभी सामान, जिसको कि हम सपंडी का सामान बोलते हैं, वो दे दिया जाता है पहले ही। और जो कुंड खाती होना है उसका देखिए ये इस प्रकार से कुछ माध्यम है जो ये पहले कितने सालों 30 वर्ष पहले जो यज्ञ हवन हुआ होगा तो उसकी राख ये इस प्रकार से निकली है। और यही असली माध्यम है जो कुंड खाती का है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ झाड़ कॉथी के बारे में, बबलू बॉट के बारे में, और इन सभी जानकारियों को आज हमें देंगे श्री महेंद्र सिंह बर्तवाल जी। और सबसे पहले तो अपने चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप इस प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य करते हैं मैं आपके चैनल को बराबर देखता रहता हूँ। धन्यवाद। और 50,000 से ज़्यादा आपके जो है व्यूअर्स भी हो गए, फॉलोअर्स हो गए हैं। आपका वो वीडियो भी मैंने देखा था, आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सब माता रानी की कृपा है और आप तीव्रतर आगे बढ़ें। और बहुत अच्छा चैनल आपका, बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। धन्यवाद इसके लिए आपका। धन्यवाद पुनः। तो वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि जो ये गरुड़ कॉथी हुआ उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मुख्य रूप से ये है, ये जो चंडिका की देव यात्रा है, गरुड़ झाड़ कौथिक से पहले थोड़ा सा आपको सूक्ष्म रूप में चंडिका बुनियाद के रूप में को भी आपको हमें बताना होगा। बिल्कुल। जब माँ सती दक्ष यज्ञ में योग आग्नि से भस्म हो गई थी तो शिव भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उनके शिव गुणों के द्वारा भगवती की देह को यज्ञ कुंड से निकाला गया था और भगवान शंकर उस ये देह को अपने उसमें कंधे में लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड, अपने शिव गणों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। तो जब देवता देखते हैं भगवान शंकर अत्यंत क्रोध में हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन बाधित हो गया था, तो भगवान विष्णु से सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान शंकर का जो मोह, भगवती की मृतदेह से जो अत्यंत मोह हो गया है, इससे वो कैसे विलग हो। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं, स्वयं जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, सुदर्शन चक्र को भेजते हैं और सती की जो देह थी, जो अस्थि पंजर, जो भी अंश बचा हुआ था, उस अंश को छिन्न भिन्न कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। जी जी। और कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो अंश गिरे 52 शक्तिपीठ बने, जहाँ जहाँ भगवान भ्रमण के लिए गए, विश्राम किया, वहाँ वहाँ भगवती चंडिका के स्वरूप में प्रतिष्ठापित हुई। उसके बाद भगवान की देव यात्रा चलती रही। शिवजी भगवती की देह को संपूर्ण ब्रह्मांड में घुमाते रहे। अब भगवान शंकर को किस प्रकार से जो है शांत किया जाए, भगवान विष्णु ने बाल रूप रखा और शिव की यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। जो बालदेव भगवान आपने देखा होगा, जी जी। एक शिव के रोड़ा बन जाते हैं, शिव के गण बन जाते हैं और वो भी संग में भगवान के संग शिव की जो चंडिका की देव यात्रा होती है उसके साथ भ्रमण करते रहते हैं। जब संपूर्ण जो यात्रा ब्रह्मांड की पूर्ण हो जाती है, अब विष्णु भगवान ने अपने लोक जाना है, लेकिन वो शिव गणों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि शिव गण उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस बालक को छोड़ना नहीं चाहते जी। अब क्या होगा, सृष्टि का संचालन होना है आगे, तो भगवान क्या करते हैं, नागलोक से नागों को बुला देते हैं और नाग फांस में स्वयं बन जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं जी। एक लीला थी उनकी, एक लीला। अब जो शिवगण थे वो देखते हैं कि भगवान तो जो है नागों से लिपट गए हैं। इधर जो बैकुंठ धाम में गरुड़ जी सोए रहते हैं, उनको सपना हो जाता है कि मेरे स्वामी जो है नागों के फांस में फंस गए हैं। गरुड़ तुरंत उड़ते हैं बिना लक्ष्मी जी को बताए हुए और गरुड़ भगवान जो है सीधे जो है भगवान विष्णु जहाँ जो बालक विष्णु थे, जो नागों से लपटे हुए थे, वहाँ चले जाते हैं।
वहाँ जैसे ही जो है गरुड़ आते हैं तो नाग जो है दूर हो जाते हैं और भगवान का जो बाल रूप है गरुड़ में बैठ करके बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो आज जो अभी गरुड़ झाड़ कौथिक देखा आपने, हाँ जी। वो यही था, क्योंकि भगवान ने शिवगण के रूप में, शिवगण देखो कहाँ, माने जो भगवान विष्णु हैं जी जी, और ये तीनों एक हैं, ओंकार के अंदर तीनों एक हैं। तो भगवान विष्णु जो है शिव की आराधना करते हैं, शिव भगवान विष्णु की करते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी करते हैं। तो भगवान जो है शिवगण के रूप में भगवान शंकर के साथ हैं। अब वहाँ से वो जो है अपने बाल रूप त्याग करके बैकुंठ धाम में चले गए। अब यहाँ पर हवन कुंड होगा, ये कुंड खुलेगा 30 साल पुराना। उसके बाद यहाँ पर सभी देवताओं का आह्वान होगा, सभी देवता पुनः अब जो है भगवान क्या करेंगे, लक्ष्मी सहित इस यज्ञ में भाग लेने आएंगे। अब इस बाल रूप में नहीं है, तो हमारे जो 12 एरोए हैं विष्णु स्वरूप हाँ, माँ लक्ष्मी के साथ, हमारे जो 12 एरोए थे, तो आज हमारे जो बालदेव का एरोला है जी, वो अब नॉर्मल पोशाक पहनेगा जी। अब बालदेव का कोई रोल नहीं, वो भगवान बालदेव चले गए। मतलब जो ये गरुड़ कौथिक हुआ, जी। यानी इससे मतलब हमें ये संदेश मिलता है कि अब वो अपने बैकुंठ धाम को चले गए, बैकुंठ धाम को चले गए हैं। और अब यज्ञ में वो जो है सपत्नी जो है लक्ष्मी जी के साथ आएंगे, ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ आएंगे, 33 कोटि के देवता आज इस भूमि में आएंगे, आवाहित होंगे। ये हम लोगों की मान्यता है। और ये यज्ञ ये तो कल्प यज्ञ है। पहले तो ये 12 साल में होते थे जी। अब इतना संसाधन भले ज़्यादा जुट गए हैं, लेकिन इस प्रकार से लोग समय नहीं दे पाते हैं। तो 30 साल बाद बहुत बड़ी बात है, भव्य कार्यक्रम है, बहुत बड़े नियम है इसमें, बहुत बड़े नियम है जी, जी। और इस प्रकार के जैसे आजकल मैं एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। जैसे डोली यात्रा पे देखोगा आपने, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स चल रहे हैं, विरोधाभास भी हो रहा है, देहरादून ऋषिकेश में बहुत सारे डोलियाँ हैं जी जी। ये उससे अलग है, ये उससे अलग है। हमारी भगवती जो है नवंबर में बाहर आई थी अपने इसके जो है एक कार्यक्रम के तहत पूरब दिशा भ्रमण हुआ, जो सती का द्वारा था, सती रूप में पूरब गई। फिर जब पूरब द्वारा से पूरब दिशा का भ्रमण करके घर में आई, तब द्वारी कुंडली कौथिक होता है। उसके बाद वो पार्वती अवतार में आ जाती है। तब वो उत्तर दिशा को गई। उत्तर दिशा के आने के बाद राक्षसों का संहार हुआ, यही हुआ इसी किन्हीं खेतों में। उसके बाद वो जो है दक्षिण दिशा में गई। दक्षिण दिशा में आने से जो है उसका समुद्र मंथन का कौथिक हुआ। समुद्र मंथन के बाद पश्चिम दिशा में गई। पश्चिम दिशा के बाद अब यज्ञ हवन जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो होंगे और भगवती अब अपने मूल स्थान को विराजमान हो जाएगी। तो जो ये आपने ब्रह्मडोली देखी होगी वो भगवती का जो है मस्तिष्क है, क्योंकि वहाँ से जो यज्ञ कुंड से एक तो खोपड़ी मिली थी और एक अस्थिपंजर मिला था। तो वो ब्रह्म शक्ति है। और जो ये है छाती का पोर्शन, वो जो फर्श है लकड़ी का, वो है। उसमें कलाकृति करके, क्योंकि भगवान के पास ऐसे टुकड़ों में कैसे देते थे, इसलिए उसको एक काल्पनिक देह बनाई गई और वो ये है। तो ये जो देवी भागवत के अंदर भी ये सब कुछ है। इसमें हमारी कुछ लोक मान्यताएं भी हैं, लोक परंपराएं भी हैं, जो सम्मिलित एक मिश्रण बन गया है। और जो आप लोगों के सम्मुख हम लोगों ने जो है ये प्रयास किया है, तो ये इसमें है। और जो बबलू बोट कहते हैं, बबलू को जो है भगवती के केस के रूप में भी जैसे माना जाए, जैसे कहते हैं कि सीता जी ने जो है वही है, सीता हो, सावित्री हो, गायत्री हो, सब वही शक्ति है। स्वरूप में एक ही है, अनंत स्वरूपों में एक ही है। तो आपने मैं एक दिन आप जो है 108 नामों का उच्चारण कर रही थी भगवती के। मैं भी करता हूँ उसका पाठ सुबह शाम। मैंने कहा देखो आप भी करें तो मैं भी करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मैं भी किसी दिन जो है देर होगी, जैसे आज मुझे जल्दी आना था, आज नहीं किया मैंने। तो वही है, सती साध्वी सब वही है, सीता भी वही, गीता भी वही है। तो कहते हैं कि जब सीता माता जो है धरती में समा गई थी तो रामचंद्र जी उनके केस पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर बबलू घास उत्पन्न हो जाता है। तो वो एक पवित्र है, ये महात्म्य के रूप में मिलेगा। जैसे जौ की हरियाली का महात्म्य मिलेगा, वैसे इसका मिलेगा। लेकिन जब भगवती की बुनियाद होने लगती है, खेतों में बबलू जमता है, बबलू जो है पैदा होता है। और तब ये माना जाता है कि भगवती चाह रही है कि मैं देवी यात्रा। तो ये नई बोट है वो उसकी जो उगी है, उसको यहाँ पर लाया गया है। अब इसको जो है बिना लकड़ी के सहायता से एक दूसरा नियम होता है, गोल चक्र में इसको जो है रस्सी जैसी बनाई जाएगी। और इतनी लंबी रस्सी होगी, यहाँ से जो है 1 किलोमीटर आगे विंडो का पानी है, सिर वहाँ जाएगा उसका, और पूंछ जो है यहाँ पीछे जाएगी। ये लास्ट 9 दिन जो है ये बर्त जो है वहाँ जाएगा, जो ये बबलू बोट की 9 दिन तक ये बटेगा ये। और उसके बाद यज्ञ पूर्णाहुति होने के बाद इस बबलू के जो वो है इसको काटा जाएगा और सभी भक्तों को महात्म्य के रूप में इसे दिया जाता है। तो आज
यहाँ पे हमने इनके द्वारा जाना कि जो आपने देखा होगा इस दीवारा यात्रा के दौरान, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि मैं माँ चंडिका नारी देवी की दीवारा यात्रा को दिखा रही हूँ। उसमें ऊपर का जो शीश है तो वो जो हमारी मान्यताओं के अनुसार है और जो शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं तो वो उनका शीश के रूप में है। और आपने बहुत जगह पे वीडियो में फर्श देखा होगा तो वो जो इनके गर्दन से नीचे का हिस्सा है उसको काल्पनिक रूप दिया गया है। और इसी प्रकार से जो आज ये बबलू बॉट का कौथिग हो रहा है तो इसको माता के केश के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे आपके द्वारा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, माँ चंडिका की आप पे सब पे कृपा बनी रहे। और इस प्रकार की जो धार्मिक यात्राएं हमारी है, ये आम डोली यात्रा नहीं है जिन आज अब मैं कहना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, 30 साल बाद हुई है। इससे पहले 1993-94 में आयोजित हुई थी और उससे पहले 1952 में हुई थी जी जी भगवती की देव यात्रा। और ये कठिन देव यात्राएं हैं। इनमें जो हमारे 12 एरोला हैं ये 6 महीने से अपने घर नहीं गए हैं। इन्होंने केस, नाखून, बाल कुछ नहीं बनाए हैं, जमीन में सोए हैं, एक टाइम का खाना खाया है और व्रत में है 6 महीने से। वही देवी की इस डोली के वाहक के रूप में है। आम आदमी डोली का स्पर्श नहीं कर सकता है। और इसके बाद ये डोली संपन्न होकर के मंदिर के गर्भगृह में चली जाएगी। तो ये माँ भगवती की महिमा है। और आपके चैनल, आप लोग, आपके घरों में सुख समृद्धि हो और आपका ये आप जो चैनल का जो आप कार्य कर रहे हैं ये तीव्रतर वृद्धि करें। इस चैनल के माध्यम से आम जनता को अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हों। पुनः धन्यवाद। और जिस बबलू बॉट के बारे में महेंद्र सिंह बटवाल जी ने हमें बताया वो बबलू बॉट ये है जो कि करीबन 8 गांव से लिया गया है, जबकि ये 9 जुला गांव है, लेकिन एक गांव जो कि माता का मायका बताया जाता है तो इसीलिए इस बबलू बॉट को 8 गांव से लिया जाता है। और जैसे कि नीचे से मैंने आपको बताया कि नीचे गांव के वहाँ पे बबलू बॉट को काटा गया तो वो बबलू बॉट यहाँ पे लाया गया है। और जो ये बबलू बॉट है और जो वो मैंने आपको ढेरी दिखाई थी बबलू की, तो इन दोनों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और इस तरीके से बटा जाएगा चोटी की तरह। और ये आज से शुरू होगा ये कार्यक्रम और जो हवन का अंतिम दिवस होगा उस दिन तक इस बबलू बॉट को बटा जाएगा। और अंत में इसी बबलू बॉट को सभी भक्तों में माथन के रूप में बांटा जाएगा। और जहाँ पे कुंभ खातिक होगा आप लोगों को मैं अभी अपने साथ वीडियो में उस स्थान पे ले चलती हूँ। और आप मेरे साथ यहाँ पे इस मूर्ति को देख सकते हैं जो कि यज्ञ पुरुष हैं। और यहाँ पे जो हवन होगा उसमें जितनी भी आहुतियाँ पड़ेंगी उन सब के साक्षी इनको माना जाता है। ये उन सभी आहुतियों के साक्षी रहते हैं। और हमारी गढ़वाली भाषा में इसे जगन पुरुष का स्थान भी दिया जाता है, जगन पुरुष कहते हैं। और जितने भी भक्त लोग बाहर से आएंगे माँ भगवती नारी चंडिका देवी के दर्शनों के लिए, उनके लिए यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है, छोले पूरी प्रसाद में होंगे। और अब यहाँ पे दीक्षराज जी से मैं पूछना चाहूँगी अब आगे की क्या क्या कार्य प्रणाली है। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपको, माँ भगवती चंडिका नारी देवी जगदम्बा अपने 8 महीने 7 महीने जो दीवारा करने के उपरांत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दीवारों को संपन्न होने के पश्चात माता तमाम अपनी दिशा ध्यानों से मिलके हर गांव की कुशल क्षेम पूछ के और अपने मैती गांव से होते हुए अपने यज्ञ स्थल पे पहुंच चुकी है। और यज्ञ आज से शुरू हो जाएगा। कुंड खातिक एक हमारी एक परंपरा है कि किसी कुंड को खुदाई के लिए कोई व्यक्ति विशेष की ज़रूरत होती है, या तो इसके लिए कोई महात्मा होते हैं या कोई ब्राह्मण। तो यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे क्यार्क में शिवालय में महात्मा जी हैं। तो ये अभी कुंड गज बोलते हैं हमको हिंदी में, तो कुंड गज क्यार्क के महात्मा जी ने, क्या आपने देखा भी होगा। और इसके उपरांत लगातार 9 दिन तक माँ भगवती चंडिका का यज्ञ चलेगा। और आज से विधिवत यज्ञ शुरू हो चुका है और इसके उपरांत लगातार यज्ञ चलेगा। और 14 तारीख को माता भगवती की जल यात्रा का कार्यक्रम होगा और 15 को माता अपने गर्भगृह में विराजमान होगी, जिस दिन पूर्णाहुति होगी। तो ये 9 दिन का कार्यक्रम है माता भगवती चंडिका नारी देवी का। और मैं आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय जनता से मेरी अपील है कि आप माता के इस महायज्ञ में पुण्य अर्जित करने के लिए जरूर आएँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जो आपने हमें समय दिया। और
जो ये कुंड है, हवन कुंड, इसको पूरा जितनी भी इसमें पुरानी जो जौ तिल रही होंगी उन सबको निकाल लिया गया है और यहीं पे अब हवन होगा। और इस हवन में जो अग्नि आएगी उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सामने आप मेरे साथ धार देख सकते हैं, उस धार से यहाँ पे अग्नि को लाया जाएगा और इस सब के पश्चात जब यहाँ पे हवन प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो बबलू बॉट है उसको भी बटना प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब में अभी काफ़ी समय है और कुछ समय की कमी होने के कारण मैं नहीं रुक पाऊँगी, तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज माँ चंडिका नारी देवी के दर्शनों के साथ साथ एक खुशी और ये है कि यहाँ पे आज हमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मिले और उनमें से ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियो को रेगुलर देखती हैं और बहुत खुशी लगती है जो हमारे व्यूवर्स हमें मिलते हैं और खुद हमसे आके कहते हैं कि वो हमारी वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। हम लोग मुंबई में आपकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, मुंबई से देखते हैं आप हमारी वीडियो?